हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है भाई साहब। सुनाई दे रहा है सर। हाँ चलिए, बहुत अच्छा अच्छा। तो स्क्रीन भी आ रहा ये था, अभी अपने भी आ रहा है। तत्व ज्ञान स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन, हाँ, आ गया। हम्म इस शास्त्र का नाम तत्व ज्ञान तरंगिणी है। और तत्व ज्ञान आप जानते हैं, आत्मा के बारे में और दूसरी जो पदार्थ हैं, पदार्थ का ये जो संवर्ग है, उसका तत्व ज्ञान बोलते हैं। उसमें एक आत्मा की बात, वही तत्व ज्ञान है। और उसकी तरंगिणी मतलब लहरें, हमारे आत्मा या हमारे भावों में आत्मा की तरंगें उठनी चाहिए। नहीं, पंखा बंद करो, आवाज करो। तो ऐसा ये शास्त्र है। ज्ञान भूषण नाम के पहले ही भट्टारक काल के निदेशक को अंगीकार किया था उन्होंने, उनकी लिखी है। और इस शास्त्र लगभग 500 से पुराना लिखा हुआ है। और इस शास्त्र की विशेषता ये है कि इसमें एक शब्द है, अभी आएगा आगे, शुद्ध चिद्रूपम हो थोड़ा गया, आपका शुद्ध माइक ऊपर चिद्रूपम। करिए सर। सर शुद्ध। माइक ऊपर करिए सर। हाँ। आवाज नहीं आ रही बराबर। हम्म, हाँ, अभी आ रही है? हाँ ठीक है। अब आ रही है। हाँ, अच्छा ठीक हाँ। है। यहाँ थोड़ा तूफान चल रहा है, भयंकर, और बरसात हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन फिर चल गया है, इससे मिले। चलिए कोई बात, तो ये इसका, ये शुद्ध चिद्रूप, ये इसका कोड वर्ड है सारे शास्त्र का। कि वो कहते हैं कि जिस समय सार में शुद्ध आत्मा की बात कही, यहाँ कहते हैं मुनिराज की तुम शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करो। शुद्ध चिद्रूप का मतलब का ये कि शुद्ध चेतना स्वरूप में हूँ था। और चिद्रूप का मतलब ज्ञान और दर्शन वाला मैं आत्मा हूँ। क्योंकि शुद्ध आत्मा कहते ही समझ में नहीं आता कि कैसा आत्मा। समझ में आता है लेकिन शब्द में नहीं आता है। तो शुद्ध चिद्रूप करके ऐसे ही आत्मा जो केवल जानता और देखता है, जाननहार ज्ञायक भाव, ऐसा इसका लक्षण बताया है। और इसलिए पहले चैप्टर में ही, इस पहले अध्याय का नाम ही इस तरह से शुद्ध चिद्रूप का लक्षण ऐसा लिखा गया है। और ये सारे शास्त्र में लगभग 397 गाथा है। उन सब गाथाओं में, हर गाथा में ही बताया कि शुद्ध आत्मा का ध्यान कैसे हो सकता है। और जिन सारी चीजें संसार में रहते हुए, धर्म की बाहरी क्रिया करते हुए भी हम आत्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं, ऐसी बात बहुत ही उत्तम एक रट लगाई है, मतलब शुद्ध चिद्र की। हर हर कथा में, हर श्लोक में उस शुद्ध चिद्र की बात इस मिलेगी। तो ये कीवर्ड है, आप सबको याद हो जाना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा है कि हम कभी भी ध्यान करें, विचार करें, चलते फिरते यात्रा करते, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, बैठे बैठे भी ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान का भी एक छोटा सा मंत्र है। चलिए, तो अब अपन प्रारंभ करते हैं। और इसमें जो मंगलाचरण किया है इन्होंने, प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तम तल तदर्थी तस्य लब्धे शांत सर्वोत्तम त्रिजग चिद रूप शुद्ध को कर नमन, कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तदलब्धित। या किसी भगवान को या किसी पद को, या पद को भी नहीं, नमस्कार को भी नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लिया, केवल शुद्ध चिद रूप को किया, शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। और वो आत्मा जो जानन देखने वाला है, ऐसे आत्मा को यहाँ नमस्कार किया। संत सारे जगत सर्वोत्तम, जिन तीनों लोकों में ये चिद्रूप जो है ना, वो
हाँ जी, तो ये कहते हैं कि सानंद सर्वोत्तम है तीनों में, शुद्ध आत्मा उसमें काटता हूँ। शुद्ध आत्मा क्या है? चेत रूप है, चेतना स्वरूप, आनंद रूप है, इसलिए आनंद, सानंद सर्वोत्तम आनंद रूप है। ऐसी आत्मा को मैं नमस्कार, आत्मा को ही नमस्कार किया है, अपनी आत्मा को नमस्कार किया है, लेकिन अपनी शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए उसके लक्षण आदि की बात इसमें मैं करूंगा। और तदर्थी तदलब्धि, और उसकी प्राप्ति है उसके लिए, तदगुण लब्धि, ऐसा जो तत्व सूत्र में कहा, उसी तरह से यहाँ कहा कि उन लक्षणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ, शुद्ध आत्मा को नमस्कार हूँ, ऐसी बात इन्होंने कही। अब इसका थोड़ा और हिंदी अर्थ देखते हैं कि आत्मा कैसा है? शुद्ध चिद्रूपो हम, ठीक, ये इसका एक सूत्र वाक्य है, शुद्ध चिद्रूपो हम या शुद्ध चिद्रूपम, निराकुपम आनंद भोगने वाला है। मेरा आत्मा कैसा? हम दुखी नहीं है, हम दुख है, हमको बीमारी नहीं है, आत्मा तो आनंद भोगने वाला है, निराकुल आनंद। वो भी आत्मा का आनंद निराकुल है, आकुलता भी नहीं कहिए, ऐसा नहीं। आत्म को है हित सुख, सुख आकुलता भी नहीं कहिए, ऐसा है डालना। तो ये उससे भी पहले के लिखे हुए ग्रंथ हैं। तो रूप भोगने वाला, समस्त जगत में शुद्ध आत्मा से बढ़कर के इस जगत में और कोई नहीं है। कोई चीज जगत में इम्पोर्टेंट नहीं है, भले हम भले अपनी प्रायोरिटी आगे पीछे करते रहें कि पहले ये करूंगा बाद में वो करूंगा, लेकिन इस जगत में यदि कोई उत्तम चीज है तो वो आत्मा है, और अपनी शुद्ध आत्मा है। और इसलिए इस समस्त जगत में, सारे तीनों लोकों में, सारे ब्रह्मांड को छान मारो। और केवली भगवान ने सारे इस ब्रह्मांड को जान करके ये बताया है कि तेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप को नमस्कार कर, उसकी प्राप्ति का अभिलाषी मैं ग्रंथकार उसके लक्षण आदि का प्रतिपादन करता हूँ। समस्त जगत में उत्तम है, आनंद को भोगने वाला है, शुद्ध चेतन स्वरूप को नमस्कार करके, मतलब अपनी शुद्ध आत्मा को नमस्कार करके, तो उसकी प्राप्ति के लिए ग्रंथकार कहते हैं कि लक्ष्मण की बात होगा। ऐसा बात पहली श्लोक मंगलाचरण में अपने शुद्ध चेतन को नमस्कार है, कोई व्यक्ति की बात ही नहीं है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, तीर्थंकर की बात भी नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा, उसको तीर्थंकरों ने बताया है, उसको नमस्कार किया है। भाव इस श्लोक में शुद्ध चिद्रूप विशेष और सानंद एवं उत्तम उसके विशेषण देखे। मूल बात किसकी कर रहे हैं? शुद्ध चिद्रूप की, शुद्ध आत्मा की बात करें। शुद्ध चेतना स्वरूप आत्मा, मतलब चेतन स्वरूप आत्मा, चेतना स्वरूप आत्मा या शुद्ध चेतन आत्मा। तो मैं, ये शुद्ध चेतन तो मूल चीज है, और उसके लक्षण क्या बताएं? वो आनंद नहीं, आत्मा में रहना। आत्मा कोई दुख नहीं, आत्मा तो आनंद, मतलब दुख नहीं है, आत्मा आनंद ही आनंद में है। पिछली बार लिया था सिद्ध भगवान के कितना आनंद भगवती आराधना में, अंत में जब वो पंडित पंडित मरण करके सिद्ध दिशा को प्राप्त करता है, तो वो आनंद कैसा है कि जगत में किसी को भी वो आनंद नहीं है, और जगत के सब आनंद है, उस आनंद से भी बड़ा आनंद है। ऐसा आनंद जगत में किसी को नहीं है, देवताओं को भी नहीं है। ऐसा अ, विशेष आनंद, आत्मा ऐसा आनंद स्वरूप है। वो आत्मा, अपनी ही आत्मा का आनंद अपन ले सकते हैं, दूसरे की आत्मा का आनंद भी अपन नहीं ले सकते। ऐसा बहुत ही विशेष सानंद, विशेषण बताया, सानंद और जगद उत्तम, दो लक्षण बताए शुद्ध आत्मा के, शुद्ध चिद्रूप के। आनंद स्वरूप है, और जगत में उससे बढ़ करके और कोई चीज नहीं है, और इसीलिए उसी को नमस्कार किया है। जो सबसे बढ़कर चीज है जगत में, उसको नमस्कार किया है। तो अपनी शुद्ध आत्मा, राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा, आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा, वो जगत में सबसे उत्तम है, उसको आचार्य देव यहाँ पर नमस्कार करते हैं। हम आचार्य बोलेंगे क्योंकि वो कोई प्रमाण नहीं है बराबर, दीक्षा लिए तो प्रमाण है, पहले भट्टारक थे, फिर दीक्षा ली लगभग 500 साल पहले, और बाद में आचार्य भी कहना है, उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं। चलिए, यहाँ पर शुद्ध आत्मा की जगह शुद्ध चिद्रूप कहा, देखिए यहाँ शुद्ध आत्मा शब्द का प्रयोग न करके शुद्ध चिद्रूप ऐसा कहा। इससे यह आशय प्रकट किया कि ज्ञान आदि रूप चेतना दिखे।
चिद्रूप का ना चेतन स्वरूप, चेतना स्वरूप, ज्ञान आदि चेतना स्वरूप, आत्मा जीव पदार्थ नहीं। अर्थात ज्ञान आदि रूप ही आत्मा है। देखिए, आत्मा चेतना है और चेतना है वो ज्ञान आदि जो आत्मा के गुण है उस प्रकार से है। और इसलिए मैं उस शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूँ, अर्थात वो शुद्ध चिद्रूप जो आत्मा है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा भाव किया है। अनेक महाशय, सामान्य बात लेके देखिए, अनेक महाशय आत्मा को आनंद रूप नहीं मानते, उसको आनंद से जुदा मानते हैं। वो ये मानते हैं कि आनंद आत्मा से नहीं आता, आनंद तो बाहर से आता है। कोई एरिया में जाने से, टूरिस्ट प्लेस पर चले गए तो वहाँ से बाहर से आनंद आता है। देखो, पुराने शास्त्रों के जो उदाहरण है कि जैसे अ, जलेबी में रस बाहर से आता है, रसगुल्ले में रस बाहर से आता है, चाशनी में करके बाहर से आता है। ऐसे ही ये ज्ञान और आनंद बाहर से आते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो जैन धर्म मना करता है कि नहीं, ज्ञान और आनंद आत्मा में ही है, ये आत्मा के गुण है, आत्मा से सेपरेट नहीं है, आत्मा के ही पार्ट हैं, बल्कि आत्मा ही है। और इसलिए आनंद रूप को जो नहीं मानते उनको ही समझाने के लिए विशेषण दिया है। इसीलिए उनको समझाने के लिए आनंद पर है कि आत्मा तो हमेशा। हम्म, तो तूफान के कारण टावर में आना जाना थोड़ा तकलीफ है। चलिए, तो इसलिए सानंद है, आत्मा आनंद रूप है, अर्थात आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा लोग कहते हैं चेतना स्वरूप है, लेकिन यहाँ फिर कहते हैं कि नहीं, पहले विशेषण आनंद, आनंद स्वरूप है, और आनंद चेतन का आनंद है। चेतन स्वरूप आत्मा को जानने का आनंद है, और इसलिए आत्मा तो आनंद रूपी है और कुछ नहीं है। ये सुमत प्रकार की जो जोड़ते थे आत्मा आनंद रूप है, आनंद रूप, तो शास्त्रों की बहुत ही गंभीर और मजेदार बात है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। नास्तिक आदि शुद्ध चिद रूप को नहीं मानते, वो शुद्ध आत्मा और आनंद स्वरूप उसको नहीं मानते, और उनकी दृष्टि में उत्तम भी नहीं है। इसलिए तीन विशेषण की रखे, शुद्ध चिद रूप है, उत्तम है और आनंद रूप है। इसलिए उनको ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके बोधनार्थ के लिए, उनके अज्ञान को दूर करने के लिए इसको कहा कि ये जगत में उत्तम है, अर्थात लोक के समस्त पदार्थों में शुद्ध चिद्रूप ही उत्तम है। जगत के जितने पदार्थ हैं, छह द्रव्य और उसमें अनंत आत्मा, और अनंत आत्मा में भी जो शुद्ध रूप, शुद्ध चिद रूप आत्मा है, जो सानंद रूप है, तीन बताए, सानंद रूप है, जगत में सबसे उत्तम है और चेतना स्वरूप है, शुद्ध चिद रूप है, वही आत्मा दृष्टि में लेने योग्य है, वही आत्मा आनंद का कारण है, वही आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। अन्य कोई आत्मा का भाव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। अब वो शुद्ध चिद रूप का क्या लक्षण है, फिर से बताते हैं। शुद्ध चिद का क्या लक्षण है, ये शुद्ध चिद की बात चली, ठीक है। और आगे की, जैसे मैंने कहा कि जैसे आगे गाएंगे बार में, हर भाव में शुद्ध चिद रूप अपने को कैसे देखना, ये बता रहे हैं अभी। उत्तम रूप में देखना, शुद्ध चिद रूप को देखना, जगत में उत्तम है और आनंदमय है, इस तरह से देखना, इसके जैसा कोई नहीं है। और शुद्ध मतलब कि ज्ञानानंद स्वभाव। अब आगे, पश्चात वेति विश्वम युगपन्नो कर्म कर्मणामुनि अखिलेर्मुक्तो योत्सो विज्ञेय शुद्ध चिद रूप युगपद सकल जग जानता है, देखता सबसे पृथक नो कर्म कर्म अणु सभी के ज्ञान शुद्ध चिद रूप वो। कि कैसा कि सारे जगत को जानता है, शुद्ध चिद रूप आत्मा जो है वो सारे जगत को जानता है और देखता है। और
तो विश्व को एक साथ, जो विश्व को एक साथ देखता है और जानता है, देखता और जानता है, संपूर्ण शतादि मतलब 9 कर्म, कर्मणा कर्म और कर्म के अणु परमाणु रहित। देखिए, कर्म से आत्मा को नहीं दिखना, शरीर से आत्मा को नहीं दिखना, अणु और परमाणुओं से रहित, कर्मों से रहित जो आत्मा को देखता है है शुद्ध चित्त रूप, शुद्ध चित्त स्वरूप रूप, शुद्ध चिद रूपो हम, या शुद्ध चिद रूप, इस तरह से बना है। शुद्ध है, चित्त है, आत्मा है, और वही उसका रूप है। शुद्ध चित्त रूप ही आत्मा है, मतलब जानना देखना ही जिसका काम है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए आत्मा को कर्म से मिला करके मत देखिए। इसलिए ना बीच 9 कणों से रहित है, उसे शुद्ध चिद रूप जानना चाहिए, उसे शुद्ध आत्मा समझिए। भावार्थ, कार्मान जाति की पुद्गल वर्गणाएं लोकाकाश भरी हुई है। कार्मांडीय लोकाकाश में ठसाठस भरी हुई है। एक पॉइंट भी, एक बिंदु भी ऐसा नहीं है जहाँ पर ये कार्मान वर्गणाएं नहीं है। लेकिन आत्मा जो है वो उन कार्मान वर्गणाओं से रहित, और वो तेल की चिकना युक्त पदार्थ है। जिस प्रकार पवन से परे धूलि के चिपक जाते हैं, यदि लगा हो तो रेत के कण या धूल ऐसे ही है। इस पर स्फटिक पाषाण के निर्मल, उसी प्रकार स्फटिक पाषाण के समान निर्मल भी राग द्वेष, ये जो कर्म के परमाणु हैं, वो यदि आत्मा चिकनाई के वो कर्म बन जाते हैं। सिंपल बात ये है कि लोकाल बुक में ठसाठस भरी पड़ी, और जिस पर आग द्वेष करते हैं तो ये उसमें चिकनाई पदार्थ जनरेट होता है। तो राग द्वेष हुई चिकनाई द्रव्य के प्रति इस तरह से आकर्षित होते हैं, और वो मान निर्मल है, उसमें जरा भी गंदगी नहीं है। लेकिन वो हमसे चिपक जाता है, कारण अर्थ के कारण, और कार्माणु से बंद हो जाती है। इससे ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव को ढक दे। ये ज्ञान और दर्शन जो चेतना का स्वभाव है चिद्रूप का, उसको ढक देती है। परंतु जो समस्त 9 कर्म और कर्मों की वर्गणों से रहित है, 9 कर्म मतलब शरीर, और विरोधी कर्म केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण का नाश करके अपने आप लोग को उसी काम शुद्ध चिद्रूप है। देखिए, शुद्ध चिद्रूप किसका नाम है? कि जो केवल ज्ञान स्वभावी है, नहीं, जो केवल दर्शन स्वभावी है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इसलिए ज्ञान और दर्शन दो लिए उसी को चिद, कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी है, केवल दर्शन स्वभावी। ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ होने लगते हैं, और इसलिए उसका नाम शुद्ध चिद्रूप है। इसलिए मैं तो केवल एक शुद्ध, ऐसा करके इसमें न्याय दिया। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि औदार्य आह, इंद्रिय स्वाच्छोस्वाच
भाषा और मन की जो क- तो इस तरह से ये 3 प्रकार के शरीरों से रहित, 6 पर्याप्तियों से रहित जो आत्मा है, वो उसको देखना। हमने शरीर रूप आत्मा को नहीं देखा। आत्मा शरीर आत्मा के अभी वर्तमान दशा में शरीर है, लेकिन उस शरीर रूप आत्मा को नहीं देखना है। हम तो केवल ज्ञान सुन आत्मा के 2 गुण हैं, वो अपने पूर्ण रूप में केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वरूप हैं। इसलिए मैं शुद्ध चिद्रूप आत्मा, शुद्ध चिद्रूप आत्मा के अलावा अन्य को नहीं देखता, ऐसा इसमें कहा है। अब इसे ही स्पष्ट करते हैं उस बात को। अर्थात यथास्ति तान सर्वान समम जानाति पश्यति निराकुल गुणी यो सो शुद्ध चिद्रूप उच्यते। फिर शुद्ध चिद्रूप की बात कही, उसी शुद्ध चिद्रूप की व्याख्या चलेगी। अब कर्मों के अनुसार चलेगी। अभी कर्मों के अनुसार का, 9 कर्म के अनुसार कहा, की अपेक्षा से कहा। अंकल पिछले नो श्लोक में कर्म कहते हैं मतलब? कि वो जानता, शरीर शरीर और शरीर वाली इंद्रियां इत्यादि, उसको 9 अच्छा। कर्म कहते हैं। जो भी स्वरूप में पड़े, 5 इंद्रियां है ना, नौ कर्म के नाम से कहने में आता है। मतलब कर्म अच्छा का भाग जो भी प्रकट है और हमें दिखता है। सरल भाषा में इंद्रिया और इंद्रियों के विषय की जो बात चलती है, उसको 9 कर्म कहते हैं। ठीक है अंकल। कहना है हाँ। हम्म। ये इंद्रिया इत्यादि में नाम कर्म के कारण 8 कर्मों में, तो दूसरे 7 कर्म भी तो है ना। तो अच्छा, इसलिए कह रहे इसको भेद करने के लिए ऐसा 9 कर्म, ऐसा शब्द का, तो प्रयोग करते 9 कर्म भी मैं नहीं हूँ और दूसरे कर्म भी मैं नहीं, उस तरह से बात की। हैं। ओके अंकल। जो जानता है देखता युगपद चित सभी द्रव्यों का शुद्ध चित्रूप निराकुल व गुणी भी। निराकुल मतलब निराकुल, आकुलता से रहित, चित है, संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानता और देखता है, वही शुद्ध चिद्रूप है। शुद्ध चिद रूप जो समस्त आत्मा का उत्कृष्ट स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप, उसी की बात करें ना। छोटे लेवल की क्या तो कर्तव्यता देखता है, केवल ज्ञान में है। सिद्ध परमात्मा को केवल ज्ञान है। आत्मा को देखें, अन्य को क्यों विचार करें। और इसलिए कहते हैं कि उत्कृष्ट स्वरूप पदार्थ जिस रूप से स्थित है, उन्हें उसी रूप से एक साथ जानने देखने वाला, आकुलता रहित समझ एक शुद्ध रूप कौन है? कि शुद्ध चिद रूप भरा हुआ है, मतलब समस्त गुणों का भंडार है। कुलता रहित है मतलब आनंद रूप है, अर्थात आकुलता रहित है। और एक साथ अनंत गुण इसमें रहते, शब्दों को कहा है। और इस श्लोक में अनंत भी शुद्ध चिद रूप ऐसा बताया गया है। पहले सिद्ध भगवान के, हमने कहा कि सिद्ध भगवान के भी केवल ज्ञान है, अनंत भगवान के केवल ज्ञान है। लेकिन पहले शरीर होते हुए भी वो शरीर से भिन्न है, ऐसा कहा। अब शरीर भी चला गया और संपूर्ण आकुलता का नाश हो गया, तो इस तरह से एक सिद्ध दशा की बात और एक अनंत दशा की बात है। तो पहले सिद्धों की बात कही थी, अब अनंत भगवान की बात कही है। अब ये कहते हैं कि ये हम कैसे बन सकते हैं, अनंत या सिद्ध हमें बनना है तो कैसे हैं, क्या उपाय करना चाहिए, ऐसी बात बताते हैं।
स्पर्श रस विहीन रहित जिन आत्म अगोचर इंद्रियों से कि ये शुद्ध चिद रूप आत्मा को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये स्वात्मा स्पर्श पुद्गल का गुण है, रस भी पुद्गल और शब्द ये सब पुद्गलों के हैं। और शुद्ध चिद रूप में ये गुण थी, उसका कोई कलर नहीं है और आत्मा से कोई शब्द नहीं निकलता। आत्मा कभी बोलती ही नहीं, जो बोलते हैं वो भाषा वर्गण और पुद्गल का काम है। वो कर्म बंध शुद्ध चिद कैसे रहित है, गंध रहित है, वर्ण रहित है और शब्दों से रहित है, निरंजन। किसी से किसी न किसी रूप पदार्थ में रुचि होती है, परद्रव्य में। किसी को हम टच करते हैं तो उसमें रुचि है, वो रस ग्रहण करते हैं तो भी आम का रस जैसे ग्रहण किया तो रस में रुचि है, गंध स्मेल चाहिए तो स्मेल में रुचि है, वो परद्रव्य है। ऐसा ही रंग वर्ण, अच्छा रंग लगा बुरा रंग लगा, लाइक डिसलाइक्स ये सब, और शब्द अच्छे लगे बुरे लगे ये सब पुद्गल के। लेकिन आत्मा तो निरंजन है, इसलिए आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहित न हो करके, इसलिए आत्मा किसी इंद्रिय से ग्रहण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां है ना, इन पांचों प्रकार की चीजों को ग्रहण करती हैं। पांचों इंद्रियां ये पांचों विषय को ग्रहण करती हैं, जबकि आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। और इसलिए इसीलिए आत्मा इंद्रिय द्वारा पकड़ में नहीं आता, आत्मा पकड़ में आता है। फिर से समझ गए तो अच्छा है, जो बार बार सुन रहे जरूर समझ गए होंगे। लेकिन ये भेद ज्ञान कराए कि शुद्ध चेतना तो कैसे शुद्ध आत्मा का ध्यान ध्यान जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द पांचों इंद्रिय आ गई, ठीक है ना, स्पर्श इंद्रिय रस इंद्रिय घ्राण इंद्रिय सब उस शब्द से रहित है, शब्द से भी रहित है, निरंजन है। और इसीलिए वो इंद्रिय के द्वारा ग्रहित नहीं हो सकता। इंद्रियों से जो जानने में आता है जानने में इंद्रिय ज्ञान से, आत्मा अनुभव का विषय है। और इसलिए शुद्ध चिदियों से, ये स्पर्श से रस से गंध से वर्ण से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। उसका जिस पदार्थ में स्पर्श रस आदि गुण होते हैं उसका ही प्रत्यक्ष स्पर्शन आदि इंद्रियों से होता है। इंद्रिय जो पुद्गल है उसके गुणों को प्रत्यक्ष मतलब किसी को छू करके, स्पर्श या उसका रस का स्वाद लेकर, गंध को स्मेल करके और रंग को देख करके या शब्द को सुन करके हम अ, अपने आप को आनंदित मानते हैं, जो कि परद्रव्य है, उद्गल द्रव्य है। वो प्रत्यक्ष होता है, मतलब वो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। और आत्मा है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं, अर्थात इंद्रियों से जान नहीं सकते। शुद्ध चिद्रूप को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, और इसलिए शुद्ध चिद्रूप को अनुभव से ही जानने में आएगा, अन्य प्रकार से जानने में नहीं आएगा। जिस पदार्थ में स्पर्श रस गंध गुण होते हैं उसका ही प्रत्यक्ष स्पर्शन आदि इंद्रियों से होता है, अन्य का नहीं। आत्मा का कोई गंध नहीं, आत्मा कोई रंग नहीं, आत्मा का कोई शब्द नहीं। आत्मा कभी हम बोलने में अभिमान करते कर्म का उदय है। तो वैसे जो इनसे जो विरक्ति पा लेता है, इनसे हट जाता है, उन पर ध्यान नहीं देता है, वही वास्तव में शुद्ध चिद्रूप का अनुभव कर सकते। से रस के रसना इंद्रिय के अभाव से, गंध के अभाव से, घ्राण इंद्रिय के अभाव से, शब्द से
श्रोत्र इंद्रिय नहीं जान सकते, इसलिए ये आत्मा को नहीं जान सकते। पांच इंद्रियां मिलकर आत्मा को नहीं जान सकती, इसलिए इंद्रिय से आत्मा को जानना झूठा प्रयास है, उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा को जानने के लिए आत्मा का लगेगा और इंद्रियों से, इसलिए वो ऊपर उठकर आत्मा को जानिए। तो कैसे अहम इस अंतर्मुखाकार प्रत्यक्ष से इसका ज्ञान होता है, ऐसा जानना चाहिए। मैं हूँ शुद्ध चिद्रूप, मैं हूँ शुद्ध चिद्रूप, अहम अहम शुद्ध चिद्रूपो अहम, कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। ऐसा विचार करने से अंतर में अपने भाव में शुद्ध आत्मा। देखिए आचार्य देव बार बार कह दीजिए, आचार्य कह दीजिए, तो वो कहते हैं कि तुम बारंबार मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप करो, ऐसा ध्यान करो कि तो अंतर में अवश्य अंतर्मुखाकार प्रत्यक्ष होगा ज्ञान। मतलब वो चेतना का आकार अंतर्मुख होकर के, अंदर अंदर की तरफ देख करके। अंतर्मुख मतलब अपना मुख जो बाहरी की तरफ है, हमारा मुख तो सब बाहरी चीजों को देखता है ना, आंखें बाहरी चीज को देखता है, स्मेल, सुनना बाहर की चीजों को होता है, बोलने वाले भी बाहर के लोग सुनते हैं, तो ये सब बाहरी हैं, तो वो बहिर्मुख हैं। जबकि आत्मा को देखना हो, आत्मा को समझना हो, शुद्ध चिद्रूप को देखना है, तो अंतर्मुखा का एक दृष्टि तरफ डालिए, मतलब आत्मा की तरफ डालिए कि वही मैं हूँ। ऐसा विचार करने से आत्मा का ज्ञान होता है और आत्मा का अनुभव होता है, जो इस लोक में सर्वोत्कृष्ट है, उससे बढ़कर के। और लेता हूँ। नहीं नहीं अंकल, समझ में आ रहा है अंकल। ओके, नहीं नहीं, आप कुछ कह रहे थे, कुछ प्रश्न है आपको समझना है सर? नहीं अंकल, मेरे को ऐसे कॉमन ही डाउट था अंकल, आप गाता ले लो, फिर मैं 2 मिनट हल कर लूंगी अंकल बाद में। ठीक है, ठीक है, हाँ अंकल। बहुत अच्छा। अब पांचवें से सातवें तीन छंदों में संयोग और सहयोगी भावों से भिन्न बताते हैं। संयोग मतलब बाहर की और उन चीजों को लेकर के होने वाले भाव। संयोग जैसे शरीर है, हमारे साथ हैं, तो इनको लेकर के वाले भावों से आत्मा बिल्कुल भिन्न है। वो आत्मा करता है अज्ञान दशा में, मेरी दुकान, मेरा वहाँ, या मेरा शरीर, ये सारी बातें करता है। आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध चिद्रूप आत्मा, ना कोई संयोग है ना कोई वियोग है, नहीं, और न तो संयोगी भाव है। इन सब सा आत्मा को कैसे समझना बहुत ही सरल ढंग से शास्त्र बताया है। योगी ऑर्डिनरी शब्द हैं, बस ये बताया कि अंतर्मुखाकार को होकर के आत्मा को जानिए। और यहाँ का जो संयोगी भाव है, संयोगी वस्तुएं और संयोगी भाव, चीजों को लेकर के भाव, मकान और मकान से संयोग और संयोगी भाव, ऐसे ही गहने, सोना चांदी, सब उनका संयोग है, इन सब से अलग है। जितनी भी बाहरी चीजें हैं, उन सब से आत्मा बिल्कुल अलग है। वो व्यवहार से अपनी कहने में आती हैं, लेकिन अपनी नहीं है। संयोग है कर्म के उदय से, और ऐसा क्रमबद्ध में ऐसा होना था, तो मकान, दुकान, परिवार के लोग सब मिलते हैं, संयोगी होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन मेरा सिद्ध चिद्रूप लक्षण जो है, वो तो इन सबसे भिन्न है, संयोगी भावों से बिल्कुल भिन्न है। नित्य सात धातु पिंड तन चेतन रहित है, हे यही रहे सब देखने। शरीर में खून आदि हड्डियां इत्यादि जो अनेक प्रकार की धातु हैं, मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूँ। शरीर मेरा बिल्कुल अलग है, शरीर अपना है ही नहीं, मैं तो चिद्रूप हूँ।
कहा कि मैं तो चिद्रूप, ये अनुभूति सबको जानता है, याद कर एक वक्त कि जो जन्म से जिन चीजों को हम अपनी जानते हैं वो तो कर्मों से बंधा हुआ है। और वो कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी थे, ये मेरी जमीन थी इत्यादि अनेक प्रकार का जो करता है, तो चिद्रूप ऐसी चीजों से नहीं बनता है। वो उनका मात्र ज्ञाता दृष्टा होता है। अन्य देखे वही में चिद्रूप लक्षण अन्य नहीं। तो चिद्रूप लक्षण का था मैं मतलब 300 ढंग से उसको, 400, लगभग 400 ढंग से अलग अलग समझाया कि, और एक एक में भी कई बातें आ गई। तो ये सब धातुओं उसको यहाँ पर बताया कि इसमें जो शब्द आए थे विज, और वो रेखा शब्द आया था एक, रेखावान। ठीक है, अभी उसका अर्थ करेंगे आगे। हाँ, अर्थ, यह शरीर शुक्र रक्त मज्जा आदि सर कौन सा पांचवा गाथा ले रहे हैं? धातुओं का समुदाय है। अनेक प्रकार के धातुओं से ये शरीर बना हुआ। हाँ, 5वें नंबर। दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, चौथा ही है। तो ये, अच्छा, नहीं आ रहा चौथा है। ही है, स्क्रीन पे चौथा ही है। अच्छा अच्छा, चलिए अभी कोई गड़बड़ हो जाए, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, फिर बताने की फिर से कोशिश करो यार। चलो ट्राई करते ट्राई करते। अब दिख रही 5वीं ये। आई नहीं है अभी तक, अब आई है, आ गई अंकल। अच्छा, ऊपर चली गई है ना। हाँ ठीक है। ये शरीर शुक्र रक्त मज्जा आदि 7 धातुओं का समुदाय स्वरूप है। हाँ, ब्लड आदि, हम्म, हाँ, चेतन शक्ति, जिसे और रहित इसीलिए, और हाँ त्यागने योग्य है। हाँ, इसलिए उसको अपना मानना, त्यागने योग्य मतलब उसको अपना नहीं मान, अपना शुद्ध भी है उसके अतिरिक्त। और जो इसके भीतर समस्त शरीर को जानने वाला वो मैं नहीं हूँ, ये कर, देखने जानने जिस वाला ज्ञान वह में मैं शन आत्मा हूँ। आत्मा है, हाँ, वो जानने वाला वो आत्मा नहीं है। इसमें हाड़ मांस चमड़ा खून रक्त ये सब मैं नहीं हूँ। फिर जन्म से लेकर आपको स्मरण कर हाथ की रेखाओं के समान जो जय है, वर्ण आदि कर्मों से कड़ी रीति से जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ भी मैं वास्तव में शुद्ध चिद्रूप हूँ। हम अपने जन्म से लेकर के अब तक की कई घटनाओं को जानते हैं, नहीं जानने कैसे स्कूल में कैसे गए, बड़े कैसे हुए, शायद कमाया, बूढ़े, सब कुछ जानता है। ऐसा जानता है जैसे हाथ की रेखा को अपन देखते हैं वैसे जानता है। और वो, लेकिन फिर भी वो जो देख रहा है वो तो ज्ञानावरण आदि कर्मों से जकड़ा हुआ है। लेकिन वास्तव में तो मैं तो शुद्ध चिद्रूप ही हूँ। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध रूप आत्मा हूँ। और ये जो शरीर और इससे संबंध कर्मों के उदय से हैं, कर्मों से जकड़े हुआ है, और इसीलिए उस प्रकार का ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान भी, वो ज्ञान की ये मेरा शरीर ऐसा था बचपन में, ऐसा था, वो कर्म से हट करके कर्म के बियॉन्ड जाकर के मैं आत्मा हूँ, ऐसा जब अनुभव करता है तो वो सिद्ध हो जाता है। तीनों लोकों में और तीनों कालों में विद्यमान चेतन और जड़ पदार्थ
वह चेतन रूप लक्षण का धारक मैं स्वात्मा हूँ, मुझ शरीर का अन्य कोई नहीं हो सकता। कि जितना भी ज्ञान हो रहा है, तीन लोग तीन काल का जीववाणी के आधार से, अनुवाणी के आधार से छह द्रव्य हैं, दिशारक हैं, निगोद है, तो एक प्रकार और जड़ दोनों को जानता है। हम कहाँ से जानते हैं? आगम से जानते हैं। आगम से सुन करके उसको जानते देखते हैं, है ना। जानते हुए हम अपने आप को अलग कर दें, जानते हुए भी हम अपने आप को अलग दिखते कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो इसको जानने बता दे। दुकान मकान भी जन्म से लेकर नव को भी सिद्ध आत्मा हूँ, ये मेरे ज्ञान के विषय बन रहे हैं, भिन्न है, ये शुद्ध आत्मा से भिन्न है। तो ऐसा करके वो आज तक का जो सब कुछ याद है, बचपन स्कूल सब कुछ, सब कुछ में उस आत्मा कैसे करना। तो ये तरंगी, तो ज्ञान तरंग की तरंगे मतलब लहरें नहीं, आप शुद्ध आत्मा हो, ऐसा बारंबार अभ्यास करने से फिर वो शुद्ध आत्मा को ही अपना मानेगा और दूसरों को अपना नहीं मानेगा। तो यहाँ इस तरह अलग आत्मा कि तू तो शुद्ध चिद्रूप, और फिर वो भी पराया ज्ञान है एक तरह से। और वो भी अन्य की अन्य कोई चीज। तो इस आचार्य क्या कहते हैं कि आज पहले सिद्ध साधु को, मुनियों को, उनको भी तुम शुद्ध चिद्रूप देखो, उनके कर्मों से मत देखो। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अ, आचार्य मतलब पहले अरंत की बात, यहाँ आचार्य सामान उनको आए हुए हैं। अरंत से आचार्य को शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखिए, यादव ने मुनि को शुद्ध देखिए, उनको मुनि के रूप में देखें शरीर होंगे, लेकिन आत्मा है, सिद्ध है ऐसा अकल के सब आचार्य, सब में कॉमन थिंग, कॉमन को भी शुद्ध चिद्रूप में देखिए। और इतना ही नहीं, फिर आगे कहेंगे कि जो भी क्रियाएं, सब कुछ, सब क्रियाएं शुद्ध चिद्रूप देखने के लिए है।
आचार्यों की, उपाध्यायों की, सब संशुद्ध की एक क्या कहें, एक ट्रेनिंग, एक अभ्यास इसमें करा। ये प्रयोग हर दशा को सिद्ध चिद रूप में के, हर स्थिति को, हर धर्म की क्रिया को या पुद्गल को भी करके, पुद्गल के संयोग से अलग करके मैं एक शुद्ध देखना, वही वास्तव में धर्म है और वही मोक्ष का मार्ग है। चलिए यहाँ समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र अंकल जी। हाँ जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? बस ठीक है अंकल विजयनगर गए जी। हुए हैं? हाँ नहीं, आ गई, मैं चेन्नई आ गई। हम्म, अच्छा आगे वापस, चलिए बड़ी अच्छी बात है। हाँ आ गई। ये शास्त्र की स्टाइल अलग हाँ, एक ही रटन जैसे आपने बोला। है, देखिए। हाँ एक ही रेट चलेगा। बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज ये। हाँ अभी हम बहुत तूफान तूफान आया चल हुआ रहा है, है, वहां बारिश साइक्लोन है। भी हो रही है और साइक्लोन है। थोड़ा सा ये भी शहर हाँ अभी साइक्लोन चल रहा है। कहाँ पर हो अंकल जी भी? यहाँ पर हाँ, वही बड़ी बात नहीं चल रही है। आसड़ में है। अच्छा अच्छा। ये थोड़ा सा शहर से अलग है तो कभी कभी नेट भी थोड़ा हाँ कमजोर हाँ। चलता है, तो पर ठीक है थोड़ा। कल यहाँ भी था। जब कल भी यहाँ भी साइक्लोन था। 1 मिनट या 2 मिनट का गैप हो जाए, कभी इंटरनेट में बाधा आए तो मैं शुद्ध चिद्र रूप हमारे तक जानना देखना है, पर क्या कर सकते। कितनी गाथा है अंकल जी इसमें? सॉफ्ट कॉपी भेजी ठीक है है आपको। क्लोज करें और किसी कुछ करें इसमें 397 कैसे? हाँ अच्छा। भेज दिया सब, उसमें डाला ना मैंने, ठीक है ठीक है। बुक डाल दिया। हम्म, हम्म। 5-10 करते करते हो जाएगा और क्या। अंकल मेरे को एक डाउट है अंकल। लेकिन एक का एक हम बोलिए, आपने तो म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ आप बोलिए। हाँ अंकल, जैसे वास्तविकता में होना ये चाहिए कि हाँ फॉर जी हाँ एग्जाम्पल बोलिए। कि मैं खाना बना रही हूँ अंकल, मैंने 2-3 सब्जी बनाई, तो वास्तविकता में हाँ तो ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ जानने में आ रहा है कि मैं सब्जी बनाई हूँ, वो तो मेरा निमित्त रूप है कि मैंने ये काम किया। बराबर। बट जब भी लाइक प्रैक्टिकली हम बात करें तो ऐसे आता है मन में कि मैंने बनाया, वो अहम का भावना आता है कि मैंने किया, ममत्व बुद्धि, तो उसको कम करने के लिए क्या करना हाँ चाहिए वो नहीं अंकल? आना चाहिए, हम आत्मा में कीजिए ना, बाहर में मत कीजिए। नहीं नहीं वही हम जो है ना मोहम्मद, वो उस बाहर के काम में मत कीजिए, आत्मा ने जाना उसमें अभिमान कीजिए ना। जब मैंने रोटी बनाई और रोटी का हम करते हैं कि मैंने बनाई, उसी समय तो जिसमें ज्ञान हो रहा है, जिस आत्मा में वही बात है ना ज्ञान अंकल, हम बहुत मुश्किल होता है ना अंकल, कभी कभी तो स्थापित ठीक है, ऐसे हम लगता अपना है। हम नहीं नहीं अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा, और हर समय बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो ज्ञान में पड़ा तो अपने आप ऐसा लगता है कि मैं तो इसको जान रहा हूँ। अच्छा। अपना अहम हमें
इसलिए पूरा शुद्ध चिद रूपो अहम। किसी भी नाम भोजन बनाते और पढ़ाई में भी भगवान के बस उधर के जो जैसा हम पहले कभी मजाक के रूप में समुद्र का, कि मुझे समुद्र नहीं दिखता है, तो उसको कुछ नहीं करना, बस वो समुद्र को की तरफ फेस कर, टर्न और कहीं जाना नहीं। इस भाव में हम पर उसी समय मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, अबाउट टर्न हो जाना, कुछ नहीं या करने बिन बाहर में न कीजिए, अर्थात आप ज्ञाता दृष्टा भाव में कीजिए। ठीक है, और किसी कुछ कहना? समाप्त कर, ठीक है। निधि निज को वंदना शतवार बार काय उत्सव। जय जिनेंद्र। जय हिंद भाई साहब, थैंक यू सो मच। हाँ, जय जिनेंद्र। आज की क्लास Very वापस good. लेनी पड़ेगी।